हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मा कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम आपको बताने जा रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी की जो वैकेंसी निकली है ऑफिसर्स रैंक के लिए, उसकी कब एप्लीकेशन डेट स्टार्ट है, कब लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया चाहिए, ये पूरी डिटेल आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, हाउ कैन यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो ये पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइज, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं जो टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2024 की डिटेल्स है, जो वैकेंसी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टेरिटोरियल आर्मी हेडक्वार्टर ने निकाली है, उसकी हम पूरी डिटेल आपको बताते हैं। तो गाइज, पहले समझ लेते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी है क्या। टेरिटोरियल आर्मी है गाइज जो हमारी इंडियन आर्मी है, रेगुलर आर्मी है, उसको क्या करती है, ये वॉर के टाइम, एट द टाइम ऑफ वॉर और आपका जो डिजास्टर हो जाते हैं उसके टाइम पे जो ये क्या करती है, इंडियन आर्मी को जो है हमारी सपोर्ट करती है, हेल्प करती है एक तरीके से। तो उसे बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रादेशिक सेना। तो गाइज, इसकी जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं। इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। गाइज, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वही है आपका jointterritorialarmy.gov.in। इस पे जाकर के पूरा विजिट करके आपको वहां पर पूरा जो है फॉर्म वगैरह डाउनलोड करना है, वो सारी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट। गाइज, इसमें जो स्टार्ट हो गई है 15 जुलाई 2024 से एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है आप वहां पर जाकर के जो है अपना फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है इसकी 12 सितंबर 2024। गाइज, ऑफिशियल वेबसाइट जो है टेरिटोरियल आर्मी की jointterritorialarmy.gov.in पर जाकर के 12 सितंबर से पहले पहले आप जो है अपना जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर ले। तो इसकी लास्ट डेट जो है 12 सितंबर 2024 है। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। गाइस, इसमें जो टेरिटोरियल आर्मी ने जो वैकेंसीज निकाली है वो टोटल 4 वैकेंसीज है और ये स्पेशलाइज्ड वैकेंसी है। स्पेशलाइज्ड मतलब जो साइबर एक्सपर्ट वाले बंदे हैं उनके लिए जो है ये वैकेंसी निकली है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आप कोई अब मतलब जो जिसके पास जो है डिग्री साइबर लॉ में ही होगी वही कर सकता है, या साइबर एक्सपर्ट की डिग्री होगी वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एनी ग्रेजुएट जो भी जिसके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री है एनी स्ट्रीम, वो इसके लिए जो है अप्लाई कर सकता है। लेकिन प्रायोरिटी दी जाएगी जो वैकेंसी है वो आपका अगर साइबर में आपने किया है तो उसको प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। तो टोटल वैकेंसी 4 है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्या है इसे ज्वाइन करने के लिए। आपको जो पोस्ट मिलेगी वो लेफ्टिनेंट की मिलेगी, आपको बताया हमने। तो इसमें सबसे पहले आपका होना चाहिए इंडियन, यानी कि नेशनलिटी आपकी जो होनी चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए। नंबर 2 पे है आपकी एज लिमिट। गाइज, इसमें आप 18 साल से लेकर के और 42 साल तक की एज के बीच में जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से, अगर 42 के अंदर अंदर आप है 42 तक हैं तो आप जाकर के इस टेरिटोरियल आर्मी में जो है आपको जो है अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई, दोनों के दोनों आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकली एंड मेंटली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, यानी कि आप हर तरीके से, जाहिर सी बात है अगर आप आर्मी में ज्वाइन करने जा रहे हो वो भी लेफ्टिनेंट की पोस्ट है जो कि आर्मी ऑफिसर्स की रैंक, तो उसमें आप मेंटली बिल्कुल फिट हो और आप जो है फिजिकली जो उनका एक स्टैंडर्ड है फिजिकल उसका कितनी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए, मेडिकली फिट होनी चाहिए, आपकी आईज जो है साइट जो है वो सही होनी चाहिए, उसको आप पूरा फुलफिल मैच कर रहे हो। इसके अलावा बात आती है आपका एम्प्लॉयमेंट। गाइज, जो टेरिटोरियल आर्मी है वो फुल टाइम आर्मी नहीं होती है, यानी कि फुल टाइम आपको उसमें जो है सर्विस नहीं देनी होती है। इसमें क्या होता है टेरिटोरियल आर्मी में, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में या फिर आपका अपना खुद का बिजनेस है
तो आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। बट कंडीशन ये है कि आपके साल में जो है 2 महीने की सर्विस के लिए आपको यहाँ इनके कैंपस में इनके जो है आपको सर्विस देनी होगी आर्मी की। इंडिया में जहां भी ये टेरिटोरियल आर्मी हेडक्वार्टर जहां भी आपको पोस्टिंग देगा वहां 2 महीने की आपको सर्विस देनी ही देनी है, ये मैंडेटरी है। तो गेनफुली एम्प्लॉयड चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो प्राइवेट जॉब वाला है, बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब बात आती है गाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एनी ग्रेजुएट, कोई भी, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, या आपके पास कोई मास्टर डिग्री हो, तो वो अप्लाई कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये चाहिए इसमें। लेकिन अगर आपने साइबर लॉ में कोई डिग्री ली है, अपना ग्रेजुएशन किया है, या कंप्यूटर साइंस में आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, तो उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की गाइज। अगर आप इस पोस्ट के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये स्पेशलाइज्ड आपकी जो है पोस्ट है, यानी कि साइबर टास्क की जो वैकेंसी निकाली है, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 3 इयर्स का आपका जो है साइबर सिक्योरिटी का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड या मल्टीनेशनल कंपनी से जो है 3 इयर्स आपने जो है साइबर लॉ में जो है आपने अपना कहीं जॉब की हो, जो है रेप्यूटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से। दूसरा, आपने रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग इन सीएच और पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये आपके पास हो, या आपके पास साइबर सिक्योरिटी एंड रेड टीम ऑप्स ये हो, ये एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी नहीं है, या रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग इन सीएच नहीं है, तो इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है, तो आपके पास मिनिमम 3 इयर्स 3 लेटर्स रिकमेंडेशन होने चाहिए फ्रॉम इंडस्ट्री एक्लेम्ड साइबर एक्सपर्ट। यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है 3 इयर्स का साइबर लॉ में, तो आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम 3 लेटर्स जो है आपके पास रिकमेंडेशन होने चाहिए। मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड आपकी इंडस्ट्री है या कंपनी है, उससे अलग अलग कंपनी से आपके पास 3 जो है रिकमेंडेशन, मतलब 3 रिकमेंडेशन लेटर आपके पास लेटर्स होने चाहिए कि हाँ ये बंदा जो है साइबर एक्सपर्ट है और इसको इस टॉपिक की इस चीज की नॉलेज है। तो या फिर ये हो आपका, ये हो गया आपका एजुकेशनल और कोई एक्सपीरियंस ही है। गाइज मैंडेटरी क्या है इसमें, जैसे कि आपको बताया इसमें 2 मंथ सर्विस आपको देनी ही देनी है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या किया जाता है, इसमें 6 मंथ की जो है ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी की। टेरिटोरियल आर्मी के अंदर जो है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो है ट्रेनिंग के बाद आप अपने घर जा सकते हैं। जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस करिए, या जो आप अपना जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में वहां जॉब कीजिए। XYZ जो आप कर रहे हैं वहां पर आप ट्रेनिंग लेने के बाद अपना काम पे जा सकते हैं। उसके बाद जो है हर साल जो है आपको महीने में 2 महीने की सर्विस आकर के जो है टेरिटोरियल आर्मी को देनी होगी। और गाइज इसमें जो रैंक मिलेगी, जैसा कि आपको बताया लेफ्टिनेंट की पोस्ट आपको आफ्टर ट्रेनिंग 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद जो आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाएगी। उसके बाद जो है जैसे जैसे आपका जो एज पर रेगुलेशंस है आर्मी के, उस हिसाब से जो है आपका प्रमोशन होगा। लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन बनेंगे, कैप्टन के बाद आप मेजर बनेंगे, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सारी रैंक्स आपको एज पर जो आर्मी रेगुलेशंस है उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। अब गाइस बात करते हैं सैलरी की। बेसिक सैलरी जो आपकी वही 56,100 से लेकर के 1,77,500 ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। इसके अलावा जो आपके अलाउंसेज हैं आपके, और जो है जो अलग से आपके अलाउंसेज और हाउसिंग, ये आपके जो है अलाउंसेज और हेल्थ केयर अलाउंसेज, ये सारी फैसिलिटी आपको एज पर जो आर्मी रेगुलर है, जो आर्मी रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको दी जाएगी। तो गाइज ये था आपका जो है क्राइटेरिया के क्या क्या आपको इस टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करने के लिए जो है आपको क्या क्या एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन चाहिए। अच्छा गाइज इसमें एक चीज है कि अगर आप, जैसे कि मैंने बताया टेरिटोरियल आर्मी में वो अप्लाई कर सकते हैं जो जिसका अपना बिजनेस हो, यानी कि अपना बिजनेस, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हो, या कोई आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो।
तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर आप किसी रेगुलर आर्मी में ऑलरेडी कमीशनड है, यानी कि आप सर्विस दे रहे हैं, या आप पैरामिलिट्री फोर्स में जैसे सीआरपीएफ, सीआरपीएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, या बीएसएफ हुआ, या आपका आईटीबीपी हुआ, वहां पर अगर आप सर्विस दे रहे हैं, या फिर आप पुलिस में सर्विस दे रहे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए फिर अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपके लिए जो है सर्विस नहीं है। फिर अगर ऑलरेडी आप कहीं पर किसी पैरामिलिट्री में या पुलिस में या रेगुलर आर्मी में आप कहीं, या एयरफोर्स में या आपका नेवी में आप कहीं भी अगर सर्विस दे रहे हैं, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। गाइस, अब बात आती है आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसेस होगा क्या? गाइज, इसमें 4 स्टेजेस हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आप इनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसे, प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास है, तो आपको जो है फिर इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस ये होगा। नंबर 1 पे सबसे पहले जो काम होगा इसमें होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसकी फर्स्ट स्टेज रहेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो गए, जब आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाएंगे, तब जाकर के आपकी सेकंड स्टेज के लिए आपको जो है कॉल की जाएगी। सेकंड स्टेज क्या है? आपकी रिटन टेस्ट है गाइस। रिटन टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा, और मिनिमम उसके अंदर जो है आपको 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। यानी कि 100 नंबर का जो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसमें से आपको 60% जो है आपने उसमें ऑब्टेन की हो, तब जाकर के आपको थर्ड राउंड के लिए, इसमें थर्ड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा। थर्ड स्टेज क्या है? आपकी प्रैक्टिस टेस्ट, वो 100 मार्क्स की होगी, और चौथे पे आपका इंटरव्यू, जो कि आपका 300 यानी कि 300 मार्क्स का होगा। टोटल लगा करके आपका ये 500 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स, प्रैक्टिस टेस्ट 100 मार्क्स, और आपका इंटरव्यू 300 मार्क्स। ये टोटल लगाकर आपका 500 मार्क्स का जो है रिटन टेस्ट होगा। और फाइनली जो ये आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, तो उन जब ये आपका शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, तो फाइनली उसके बाद जो है आप जब ये जो है रिटन टेस्ट को जो है मिनिमम जो है आप 60% अपना ऑब्टेन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आपको मेडिकल टेस्ट जो होता है उससे आपको जो है गुजरना होगा, जो आप मेडिकली फिट होने चाहिए। तो आपका जो है ये दिल्ली में आर्म्ड फोर्सेस क्लिनिक है जो टेरिटोरियल आर्मी की है, तो वहां पर आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा, वहां पर जो है आपको इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो ये था गाइज आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर। अब बात कर लेते हैं सिलेबस। जो आपका रिटर्न आएगा वो कहां से आएगा, क्या सिलेबस होगा, किस टॉपिक को कवर किया जाएगा। गाइज उसमें सबसे पहले आपके जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सारा जो है आपका रिटर्न होगा। दूसरा आपके जो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 नंबर में से, वो कहां से होंगे, वो गाइज आपकी जो फील्ड है, जो आपका स्पेशलाइज्ड जो ये उसके लिए वैकेंसी निकली है साइबर लॉ से, उससे ही रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि आपका साइबर लॉ, साइबर नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, उससे रिलेटेड सारे जो है आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। और एग्जाम लेवल जो होगा वो आपका वही ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होगा ये। और आपका एग्जाम डेट जो है आपकी अभी अभी जो कंफर्म नहीं की है, जल्दी ही जो है ये जो टेरिटोरियल आर्मी है उनके ऑफिस की तरफ से जो है एग्जाम डेट भी आपको आ जाएगी। और इसके अलावा जो फाइनल सिलेक्शन है इसका, वो अक्टूबर में, अभी कोई डेट नहीं आई है, फाइनल सिलेक्शन जो है अक्टूबर में होगा। और अक्टूबर से पहले पहले आपका रिटर्न, इंटरव्यू और सारी जितनी ये आपकी स्टेजेस हमने बताई हैं, ये सारी स्टेजेस आपकी पूरी सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरा होने के बाद जो है आपका लास्ट में इंटरव्यू अक्टूबर में करके ये फाइनल मेरिट लिस्ट बना देंगे। तो गाइज अब बात करते हैं कि ये जो है आपका अप्लाई कैसे करना है। गाइज अप्लाई इसमें ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन पूरा प्रोसेस है। इसमें अप्लाई कैसे है मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप जो हमने ऑफिशियल वेबसाइट बताई इसकी jointerritorialarmy.gov.in, इस पे जाएंगे। वहां से आप क्या करेंगे, अपना जो फॉर्म है टेरिटोरियल आर्मी का
वो आप जो है डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को जो है आप अपना हैंड राइटिंग से फिल करेंगे। उसके साथ जो है जो डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म में मांगे हैं, रिक्वायर्ड है, उनको सबको आप अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद जो है सारे जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपको जो है वो बाई पोस्ट, इंडियन पोस्ट जो है उसके थ्रू जो है आपको जो इनका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां पर है इनका, डायरेक्टरेट जनरल ट्रेनिंग अकेडमी आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 4th फ्लोर, ए ब्लॉक, केजी मार्ट, न्यू दिल्ली 110001। यहां पर आपको जो है बाई पोस्ट इनको भेजना है पूरा फॉर्म। और गाइस एक बात और, अगर आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है या आपका फॉर्म जो है इनकम्प्लीट हुआ है, आपने कोई कॉलम उन्होंने भरने के लिए बोला और आपने वो कॉलम नहीं भरा, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गाइज इसलिए फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसे प्रॉपर पढ़ करके आप प्रॉपर उसे जो है फिल करें, और उसके बाद जो है जो वहां पे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे उनको अटैच करके प्रॉपर फोटो और सिग्नेचर वगैरह करके जो है आप उसको जो है बाई पोस्ट जो है इनके हेडक्वार्टर में भेज दें। तो गाइज ये थी टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2024 की, जो कि लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए, जो कि एक आर्मी ऑफिसर के लिए जो है टेरिटोरियल आर्मी ने वैकेंसी निकाल लिया है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड वैकेंसी है साइबर लॉ, साइबर टास्क के लिए है। और इसमें जो है कोई भी जो ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएट, चाहे वो बीए है, बीकॉम है, बीएससी किया है, वो जाकर के जो है आप इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अगर डेप्थ में पूरी नॉलेज चाहिए इससे रिलेटेड, तो गाइस आप जो है जो हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई है उसे जो है आप जाकर के वहां पर विजिट कर लें, वहां आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।